गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य जो युद्ध हुए इस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्र किया। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य युद्ध की शुरुआत द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस से पूर्व ही हो चुकी थी। हमने लास्ट वीडियो में भी इस पर चर्चा करी थी कि लेक्सिंगटन गांव की घटना जो 19 अप्रैल 1775 को हुई थी, हालांकि ये एक छोटी सी मुठभेड़ थी जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए थे, परंतु इससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हो चुका था। अब प्रमुख जो युद्ध हुए अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य, जो प्रमुख लड़ाइयाँ हुई और किस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को स्वतंत्र बनाया, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम जो लड़ाई हुई वो थी बंकर हिल की लड़ाई। देखिए, अंग्रेज़ जनरल विलियम हो ने जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ एक लड़ाई करी थी 1776 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने सैनिक सफलता प्राप्त की। विलियम हो ने जल्द ही फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया और इस लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन पराजित हुए। फिर वॉशिंगटन ने एक पत्र के माध्यम से अपनी कठिनाइयों का भी वर्णन किया और बताया कि कुछ सैनिकों के पास तो एक से अधिक कमीज़ें हैं और बहुतों के पास तो एक ही फटी पुरानी कमीज़ है और बहुतों के पास तो वह भी नहीं है। जवान नंगे पाँव हैं, नंगे पैरों से बहते हुए रक्त द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि वे किधर गए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास राशन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त वहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, तो सर्दी ने अमेरिकियों को फिलाडेल्फिया खाली करना पड़ा था। इतनी सर्दी के चलते सैनिकों ने उनको बीमार कर दिया तथा अनेक सैनिक तो भागने के लिए भी विवश हो गए थे। परंतु हम कह सकते हैं वॉशिंगटन के जज्बे, वॉशिंगटन के हौसले के सामने कुछ सैनिक उनके साथ, कुछ समर्थक उनके साथ डटे रहे। तो इसी के साथ जो बंकर हिल की लड़ाई थी उसमें अमेरिकियों को फिलाडेल्फिया खाली करना पड़ा था। नेक्स्ट जो लड़ाई हुई थी वो थी अंग्रेज़ जनरल बुर्गोयन और अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वॉशिंगटन के मध्य अक्टूबर 1777 ईस्वी में सारटोगा की लड़ाई, सारटोगा नामक स्थान पर यह लड़ी गई थी। वॉशिंगटन ने अंग्रेज़ जनरल बुर्गोयन को घेर लिया और उसे हथियार डालने पड़े। इस पराजय ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। सारटोगा में अंग्रेज़ों की हार का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, जो सबसे मेन परिणाम था वो ये था कि फ्रांस, स्पेन, आपको पता है ये उपनिवेशी होड़ में इंग्लैंड के साथ यूरोप में युद्ध को मजबूर थे, तो फ्रांस और स्पेन आदि यूरोपीय देश अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो गए। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध मैंने आपको अमेरिकी क्रांति के जब कारण करवाए थे तो लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ये फ्रांस, यूरोप की धरती पर, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य यूरोप की धरती पर अमेरिका में और भारत में लड़ा गया था। तो यह हार जो थी वह फ्रांस भूला नहीं था, तो उसका बदला लेने के लिए उसने अमेरिका की सहायता की। तो बहुत फेवर में गया यह अमेरिका के। इसके अलावा स्पेन भी अमेरिका के साथ हो गया। 6 फरवरी 1778 को अमेरिकी बस्तियों व फ्रांस के मध्य एक समझौता हो गया और जिसमें 2 संधि शर्तें तय की गई थी कि एक तो कोई भी अलग से इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा, यानी कि अगर अमेरिका जीत जाता है तो फ्रांस जो है वो अलग से इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा और जब तक अमेरिकी बस्तियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती तब तक युद्ध जारी रखा जाएगा। इस समझौते को कराने में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थे अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1778 में फ्रांस युद्ध में कूद पड़ा और 1779 में स्पेन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि वह जिब्राल्टर, ये अफ्रीका में एक
जगह वह उसे पाना चाहता था। हॉलैंड ने 1780 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि हॉलैंड भी सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने पांव जमाने के लिए इंग्लैंड को अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन में फंसाए रखना चाहता था। तो इस तरह से इंग्लैंड के विरुद्ध यह जो युद्ध था, इसमें इंग्लैंड के विरुद्ध कई देश शामिल हो गए, स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस। वहीं रूस, डेनमार्क व स्वीडन ने तटस्थता की घोषणा कर दी। फ्रांस व स्पेन की जो नौसेनाएं थी, उनके युद्ध में उतरते ही युद्ध का नक्शा बदल गया। अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाएं अब अंग्रेजी सेना से इतनी श्रेष्ठ हो चुकी थी कि अंततः एक जो लड़ाई हुई, जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, वो थी यॉर्कटाउन की लड़ाई, जिसने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। 19 अक्टूबर 1781 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉर्ज वॉशिंगटन, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो इनके मध्य हुई थी। यॉर्कटाउन की इस लड़ाई में फ्रांस से लफायते भी इनके साथ था, जो हम आगे फ्रांसीसी क्रांति में भी इसकी भूमिका देखेंगे। यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस का परास्त होना इस संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन के जज्बे ने, जॉर्ज वॉशिंगटन के हौसले ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को पराजित कर दिया। तब जब लॉर्ड नॉर्थ को ये पता चला कि वे पराजित हो चुके हैं, तो उन्होंने, उनके जो शब्द थे वो थे, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। फ्रांस और स्पेन के जो अन्य नौसैनिक युद्ध थे वो चलते रहे, ये इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते रहे और अंततः 1783 में पेरिस की संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। 1783 में ये पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को हुई थी, जिसमें इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। इस नए राष्ट्र को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना गया और अल्गानी पहाड़ियों और मिसिसिपी नदी के बीच का जो अंग्रेजी क्षेत्र था, वो सब अमेरिका की इन 13 बस्तियों को दे दिया गया। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया और टोबागो के जो द्वीप हैं वो प्राप्त हुए। अफ्रीका महाद्वीप में सेनेगाल व गोरी द्वीप तथा भारत में भी कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। हम कह सकते हैं कि फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध की पराजय का बदला ले लिया। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में माइनार्का का टापू प्राप्त हुए। इस प्रकार से सभी देशों को कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। वहीं हॉलैंड युद्ध पूर्व स्थिति वापस लाई गई, जैसा युद्ध से पहले था वैसा ही रहा। नए इस अमेरिकी राष्ट्र की जो सीमा है वो ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। ओहियो नदी के किनारे किनारे अमेरिकी राष्ट्र की सीमा तय की गई। इसके बाद अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ और 21 जून 1788 ईस्वी से अमेरिका का संविधान लागू हुआ तथा इस नए संविधान का जो राष्ट्रपति है वो बनाया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यहीं से अमेरिका स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। कल हम अंग्रेज़ों की असफलता के कारणों और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।